चलिए नमस्कार दोस्तों। आज आपको संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा से बताएंगे और जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इसमें ये मान के चलिए कि टेट में एक या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। यहाँ से आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें अक्सर पूछता है कि संख्या पद्धति, जैसे इसका नाम है वैसे हमें संख्या के बारे में, ठीक है, इस चैप्टर से कुछ ना कुछ हमें सीखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक, तो प्राकृतिक, जैसे इसका नाम है, समझ लेते हैं कि इसे प्रकृति ने दिया है। ठीक है, याद रखने के लिए, रखना नहीं है, प्रकृति ने दिया है। और प्रकृति ने कहां से स्टार्ट किया है? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ही चला जाएगा कहां तक? डॉट 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 अनंत तक। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 से लेकर कहां तक? जिसका कोई अंत नहीं, अनंत तक, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है। और इसके बाद हमको जानना है पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। बात समझ में आ रहा है। हाँ, एक चीज और ध्यान रहे कि इसी प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबिक संख्या भी कहते हैं। हिंदू अरबिक संख्या भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। इसी प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबिक संख्या भी कहते हैं। और यह कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ध्यान रहे, कभी कभी प्राकृतिक संख्या ना लिख के हिंदू अरबिक संख्या लिख देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक ना। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। इसके बाद आएगा आपका पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये जो पूर्णांक संख्या होगा ये 0 से प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ठीक, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है ना। और माइनस में आएगा तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आया। ये आपकी प्राकृतिक संख्या होगी, ये आपका पूर्ण संख्या होगा और ये आपका पूर्णांक होगा। ध्यान रहे कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं होंगी वो 0 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। लेकिन जो पूर्णांक है वो 0 से प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। बात समझ में आई है इतना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आएगी सम संख्या। सम संख्या, जो सम संख्या होती है, सम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, 2 से पूर्णतया विभक्त हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? अनंत तक। बात समझ में आ रहा है ना। विषम संख्याएं। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डॉट डॉट इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, जैसे 9 आ गया,
9 विषम संख्या है, भाज्य अभाज्य की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। ये भाज्य होगा, विषम तो है लेकिन भाज्य है, तो भाज्य अभाज्य की अभी आगे बात आएगी तब बताया जाएगा। लेकिन ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, अब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा से, ठीक है। इसको ऊपर लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ढंग से पढ़िए, पूरा क्लास, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। जो दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, ठीक। जैसे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं, भाज्य संख्या वह संख्याएं, ठीक है, वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जैसे फिर इसमें क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, ठीक है। और भाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 4 से स्टार्ट होती है। बात समझ में आया? तो 4, 6, 8, 9। देखिए 9 पे कंफ्यूज मत होइएगा, 9 विषम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या है। बात समझ में आ रहा है? 10, 12, 14, 16 कहां तक होगा? ये अनंत तक होगा। बात समझ में आए? तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे बढ़ता जाएगा कहां तक? अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। तो इसे एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ गए हैं ना? इसके बाद आएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए इसमें क्या था? वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसमें क्या होगा? ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या में ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिए इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होगी? 3, इसके बाद क्या होगी? 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11। ध्यान रखिएगा 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 तो भाज्य संख्या है, इसलिए ऊपर है 9, ठीक है ना। 11, 13, ठीक है, 17 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। बात समझ में आ रही है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ये 2 है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। इतना बात समझ में आई है? इतनी बात समझ में आई है ना। फिर अब देखिए थोड़ा से क्वेश्चन बदल सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे कुछ भी। अब इसमें पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है, ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या क्या है? तो 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? सॉरी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो 9 है। ठीक है ना। अब इधर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां से जो मर्जी क्वेश्चन पूछे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक डाउट होता है सबको, वो समझ लीजिए, एक के बारे में कहेगा। एक क्या है? तो ध्यान रहे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये कैसी संख्या होती है? ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अभाज्य के बारे में देखिए, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। लेकिन एक क्या है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास केवल एक ही गुणनखंड है। इसलिए यह कैसी संख्या है? यह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखिएगा, इसके बाद आएगा आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सह अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? यह ऐसी संख्या होती है जिसका मासा 1 होता है। जिसका मासा 1 होता है। जैसे देखिए, जोड़े में होगा 1 और 5, ये 2 संख्याएं हैं। लेकिन ये कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। हम आगे बात करें 2 और 3। ठीक है, कैसी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या। अच्छा, ऐसा क्या है इसका मासा 1 होता है? समझ लीजिए, मासा का मतलब जैसे इसका ऐसी संख्या ढूंढिए जो 1 और 5 दोनों को विभक्त करती हो, 1 को भी और 5 को भी। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 1 और 5 दोनों को विभक्त करे, वही तो मासा कहलाती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 1। इसका मासा कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। ऐसे ही वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे, तो क्या है? 1 है। बात समझ में आ रहा है। अभी दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे अगर हम कह दें 4 और 12, तो क्या यह सह अभाज्य संख्या होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मासा स्वयं कितना बन रहा है? 4 बन रहा है, ना कि 1 बन रहा है। 4 ऐसी संख्या है जो 4 को भी काट देगी और 12 को भी काट देगी। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए यह सह अभाज्य संख्या ये नहीं हो सकती है। लेकिन ये कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। जैसे 1 और 13 ले लीजिए, कैसी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी। आगे देखिए, 23 और 24 कैसी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी। 101, 103, इसका मासा कितना होगा? 1 ही होगा। इसलिए ये कैसी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। तो सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका मासा 1 होता है। बात समझ गए? क्लियर? इसके बाद देखिए, एक भाज्य अभाज्य में एक चीज और बताना था कि 1 से लेकर, सुन लीजिए, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कभी कभी, 1 से लेकर 100 तक कुल
25 अभाज्य संख्याएं। कितनी? 25। आप चाहे तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 हैं। चाहे तो आप 1 से लेकर पहले 50 तक का जान लीजिए, ठीक। अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए 2, ठीक, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, के बाद 29, ठीक है, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है। यही तो होंगी, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 15 अभाज्य संख्याएं। बात समझ गए ना? अच्छा, अगर हम 25 से 15 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना? 10। इसका मतलब 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 10 होंगी। वो कहो तो लिख के दिखाएं, और नहीं तो आप खुद ही ढूंढ के लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर। इसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं। एक आएगा इसमें पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो वह संख्या जो कंप्लीट हो। जैसे 2 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? 2 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? तो 4, ठीक है। 3 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? तो 9। 4 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? तो 16। 5 का क्या होगा? तो 25। 6 का क्या होगा? तो 36। मतलब जो पूर्ण हो, कंप्लीट हो, वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए 4 और 9 के बीच की जो संख्या होगी, क्या वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं, वो होगी क्या? 4 और 9 के बीच, यानी 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, इसलिए पॉइंट में जाएगा, इसलिए वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे ही आप समझ सकते हैं पूर्ण धन संख्या, पूर्ण धन संख्या, पूर्ण घन संख्या, ठीक। तो 1 का घन क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का घन क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्या होगा? 27 होगा, ठीक। 4 का क्या होगा? 64 होगा। 5 का क्या होगा? 125 होगा। 6 का क्या होगा? 216 होगा। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण घन संख्याएं। इसके पहले पूर्ण वर्ग क्या था, ठीक है, वो बता दिए, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।